नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। स्क्रीन पर नजर आ रही इन पेंटिंग्स को देखिए, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर आप हिंदी भाषी हैं तो मुंह से निकलेगा बेहतरीन, और अंग्रेजीदा हैं थोड़ा तो वाव निकलेगा। इतनी बेहतरीन पेंटिंग्स हैं, और पेंटिंग्स के कलर, उनका विषय वस्तु देखकर आपको ये लगेगा कि महान चित्रकारों ने ये बनाया है। लेकिन इन्हें जिन लोगों ने बनाया है उन्हें गुदड़ी का लाल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। और ये इस इनिशिएटिव को वो बच्चे अपनी प्रतिभा को ऐसे बड़े मंच पर ला सकें, उसे संभव बनाया है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी अक्षय कुमार सिंह ने। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो तमाम जानकारियां जो हैं आप तक पहुंचाएंगे कि ये कैसे संभव हो सका, ये आइडिया कैसे आया, और आगे इस बारे में और क्या प्लान्स हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका पहले तो हमारे चैनल में। थैंक यू सर, ये क्या इनिशिएटिव है? पेंटिंग्स जो देख रहे हैं, इतनी बेहतरीन और खूबसूरत चित्र, और जब आपने ये बताया कि ये सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बनाया है, बच्चियों ने बनाया है, तो हमें भी एक पहली नज़र में ये हैरानी हुई। देखिए, हम सभी जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम सब जानते हैं स्कूल में एक ड्राइंग का क्लास होता था। तो ड्राइंग का क्लास होता है और ड्राइंग लोग बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं ड्राइंग। इस विभाग में एक पोस्टिंग के बाद मैं जब कुछ स्कूल में गया, देखिए कुछ बच्चियां बहुत बहुत अच्छा बना रही थी, कुछ बच्चे भी, लड़के भी बहुत अच्छा पेंटिंग बना रहे थे। होता क्या है इस पेंटिंग का, उसके बाद जब क्लास ख़त्म, स्कूल ख़त्म, वो पेंटिंग ख़त्म और वो अपनी नई दुनिया में चले जाते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, बहुत डिप्राइव्ड सोसाइटी है, बहुत सारे ऑर्फन हैं, सिंगल चाइल्ड पेरेंट हैं, प्रिमिटिव ट्राइब हैं, बीपीएल तो लगभग सारे लोग हैं। वैसे लोगों को हम लोग ने ये कोशिश की है कि उनका जो ये हुनर है, इस हुनर को थोड़ा सा और उभार कर, थोड़ा सा उनको सपोर्ट दे करके हम लोगों ने उनसे ये पेंटिंग्स बनवाई। और इसको बेचना, पहले एग्जिबिट करना, एग्जीबिशंस तो ऐसे भी लगते रहते हैं, एग्जिबिट करने से ज़्यादा इसको बेचने का पर्पस ये था कि ताकि उनको ये लगे कि ये जो हुनर उनका है ये उनको रोटी कमा के दे सकता है, ताकि कल को वो चाहें अगर तो इसको एज ए प्रोफेशन चुन करके अपने लिए रोटी कमाएं। दूसरी बात यह है कि जो चूँकि वो बहुत डिप्राइव्ड सोसाइटी से आते हैं, बहुत पुअर फैमिली के लोग हैं, तो अगर उनका हायर एजुकेशन उनको लेने की इच्छा है लेकिन घर में पैसे का अभाव रहता है, तो ये भी एक उनका एक जरिया हो सकता है, उससे वो कुछ पैसा कमाएं और उस पैसे से अपना पढ़ाई करें। तो ऐसे में हम लोगों ने इसका एक स्लोगन रखा था। जनरली स्लोगन रहता है लर्निंग फॉर अर्निंग। इसका स्लोगन हमारा अर्निंग फॉर लर्निंग, कि आप अर्न कीजिए और इससे लर्न कीजिए। हमारे पास बच्चे, हम केजी से 12वीं क्लास तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में बच्चे रहते हैं, स्कूल्स में रहते हैं, तो हमारे पास लगभग 13 साल बच्चे रहते हैं। तो उन 13 सालों में हम चाहेंगे कि उनमें उनको कोई ना कोई एक हुनर हम उनको दे दें, जिसके बेसिस पर वो कुछ अर्न कर सकें, और अगर आगे कुछ उनको लर्न करना है मेरे स्कूल से निकलने के बाद तो उससे वो भी करा सकें। अगर चाहें फैमिली को कुछ साइड बिजनेस करके कुछ साइड सपोर्ट देना तो वो करा सकें। हम लोग अब कोशिश में ये हैं, अभी तो हम लोग विभाग के द्वारा इसको लगाए हैं, हम लोग कोशिश में ये हैं कि उन बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग का भी ज्ञान दें, ताकि कल को वो चाहें तो वो एक एंटरप्रेन्योर बनकर वो खुद ही या तो अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज बना करके, और या नहीं तो जो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनके थ्रू इसको बेच सकें और वो पैसा कमा सकें। इसकी शुरुआत कब हुई? क्योंकि आउटकम तो हम अभी देख रहे हैं, पर इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी चुनौतियां पहले क्या थी? देखिए, शुरुआत तो जैसे बताया कि शुरू से ही हम सारे लोग स्कूल में ड्राइंग बनाते थे। शुरुआत ये हुआ था कि मैं एक बार जमशेदपुर गया था, और जमशेदपुर में एक बच्ची, एक 6th क्लास के बच्ची के द्वारा बनाया हुआ एक पेंटिंग मुझे गिफ्ट किया गया। तो मैंने उस बच्ची को बुलाया, तो छोटी सी बच्ची थी, 6th क्लास की पढ़ती थी। तो हमने पूछा कि वो क्या है, तो बताई कि ये पैटकर पेंटिंग है। हमने नाम भी नहीं सुना था, हमने सोहराई का नाम सुना था। बोला ये क्या होता है, कैसे बनाई, कहाँ से कलर ली, कि क्या क्या यूज़ की हो। तो बताई कि इसमें मिट्टी का कलर है, और जितना भी हरा रंग दिख रहा है वो सारा जो है वो पत्ते से लिया हुआ है, करेला से और पत्ता सब से। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग है शायद वर्ल्ड का, क्योंकि कुछ गुफाओं में ये मिला है। और ये जो, अगर आप पैटकर पेंटिंग को अच्छी तरह से देखिएगा तो वो एक फिल्म के जैसा रहता है। जैसे वो जो मेरे पास जो दिया है उसने कर्मा पूजा के बारे में उसमें बताया हो, तो 4-5 फोटो है
कि आप पहले क्या कीजिए, फिर क्या कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, फिर कैसे पूजा कीजिए, तो वह पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। तो वो जो था वो हमको बड़ा आश्चर्यजनक लगा। हमने पूछा कि आपने कितने दिन में बनाया है, तो बोली कि लगभग 1 महीना में। तो उनके टीचर ने बताया कि नहीं, हफ्ता में 1 दिन का क्लास होता है 1 घंटा का। तो हमने कहा कि अगर इसको हम लोग बेचना शुरू करें तो ये तो बड़ा अच्छा बाजार इसका दे सकता है। तो फिर उन्होंने एक अपने एक्स स्टूडेंट से मिलाया। वो एक्स स्टूडेंट जो थी वो लकड़ी पे कुछ आर्ट बनाती थी, लेकिन वो पास कर चुकी थी पिछले साल। तो उससे पूछेगा अब तुम क्या कर रही हो, तो वह बोली घर गए हैं, पीए में एडमिशन तो लिए हैं, लेकिन एक किसी आदमी, कोई आदमी है उनको देता है सामान, उससे वो घड़ी बना करके देती है, काट करके घड़ी बना के देती है। हमने कहा कितना पैसा मिलता है, बोले 200 रुपये देता है घड़ी बनाने का, और वो घड़ी बाजार में 4-5 हज़ार में बिकता होगा। तो हमने कहा कि तुम क्यों नहीं शुरू कर सकती। तो हम लोगों ने पहला काम किया, 2-3 लोग थे, हम लोग मिलकर उनको 5,000 रुपये दिया एज ए सीड मनी, और कहा कि तुम अपने से सारा सामान लाओ। एक टीचर को साथ में दिए कि आप इसका सामान खरीदवा दीजिए, ये खुद बनाए, उसके बाद बेचने का खुद प्रयास करें। ये धीरे धीरे लोगों को आया। यहाँ हमने सेक्रेटरी साहब से बात की, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हाँ, इसको तो हम लोग और प्रमोट कर सकते हैं। तो हम लोगों का बेसिकली वो पर्पस ये था, ये छोटा प्रयास से उनको हम धीरे धीरे इस लाइमलाइट पे लाएं। पहले तो समाज जाने कि ये उनके पास ये हुनर है, और वो जाने कि इस हुनर के द्वारा उसको मार्केट करके वो एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। यही धीरे धीरे एक पहला प्रयास है। केवल ये नहीं, इसके साथ साथ हम ये चाह रहे हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होता है, क्योंकि आपको जैसे पता है हमारे सरकारी स्कूल में बहुत गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं। 12वीं पढ़ने के बाद क्या, बाज़ार में उतनी नौकरियां नहीं हैं जो उनको नौकरी लग जाएगी। तो अगर वो घूम करके अपने ही जो पारिवारिक बिजनेस है, चाहे किसानी हो या बकरी चराना हो, ये जो उसी में आ जाते हैं, तो ये 12-13 साल उनका बर्बाद हुआ। क्यों नहीं जो वो काम करते हैं उसके बारे में ही उनको कुछ ज्ञान दें। तो हम लोग ये पहला प्रयास है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जैसे कृषि है, हमारे पास किचन गार्डन वगैरह का कंसेप्ट है जिसमें हम उनको सब्जी उब्जी उगाने के बारे में बताते हैं। वो बच्चे तो घर से ही सीख करके आते हैं, उनको पता है कैसे उगता है। हम उनको ये सिखाएंगे कि एवोकाडो कैसे उगाइए, स्ट्रॉबेरी कैसे उगाइए, ताकि वो घर जाके अपने माताजी पिताजी को बताएं कि अगर आप ये उपज करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा इनकम होगा। उसी तरह का हमारे पास टूरिज़्म का बहुत सारा स्कोप है। तो वो बच्चों को हम धीरे धीरे इनकलकेट करेंगे कि आप बताइए, झारखंड में 700 तरह का पहाड़ है, 700 पहाड़ है, हर एक पहाड़ का एक यूनिकनेस है। वो उसके बारे में बताएं, वो पहाड़ क्या है, कैसे है, उसमें कौन सी गुफा है। अब झारखंड के लोग नहीं जानते हैं कि वहाँ क्या है। वो धीरे धीरे हमको टूरिस्ट अट्रैक्ट करेगा। इस तरह का छोटा हम लोग कदम बढ़ाएंगे और इसको एक बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। ये पहला प्रयास है, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया तो हम लोग इसको और बड़े स्तर पे ये करेंगे। सर, ये इनिशिएटिव जितना अच्छा आउटकम दिख रहा है, इसमें चुनौतियां कई रही होंगी, क्योंकि झारखंड एक बड़ी आबादी जो है ग्रामीण इलाकों में रहती हैं। वहाँ पर लड़कों को पढ़ाने को लेकर ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये होता है कि या तो बीएड करके टीचर बन लेगा, या थोड़े से आर्थिक रूप से संपन्न है तो डॉक्टर इंजीनियर का सोचते हैं। लड़कियों के बारे में एजुकेशन को लेकर ही अभी सोच रहे हैं। ऐसे में क्राफ्ट और पेंटिंग के लिए तैयार कर पाना, और वो भी 24 जिलों में, और 24 जिलों में कितने स्कूल हैं, वो कितना चुनौतीपूर्ण था। उसमें आपका विभाग और जो स्कूल्स हैं वो किस तरह से सामंजस्य बिठाया, कैसे आगे बढ़े इसमें? देखिए, आपको आश्चर्यजनक बात कुछ बताते हैं इसमें। ये कंसेप्ट बार में बहुत अजब अजब है कि लड़कों को पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया जाता है। एक्चुअली जिस स्तर के बच्चे हमारे यहाँ, जिस सामाजिक स्तर के बच्चे हमारे, आर्थिक स्तर के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, लड़के जो होते हैं वो 7वां 8वां 9वां होते होते उनका बॉडी इतना मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है कि वो लेबर का काम कर सकते हैं। तो जनरली लोग उनको वहाँ भेज देते हैं लेबर, ताकि वो घर में 100-200 रुपया कमा करके ला दें। लड़कियाँ को थोड़ा ज़्यादा तक पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी ड्रॉप आउट रेट्स हमारा बहुत ज़्यादा रहता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जहाँ तक इसमें चैलेंजेस की बात है, अभी तक तो मतलब क्या होगा, इसका बहुत ऐसा चैलेंज हमारे पास नहीं आया था। लेकिन हाँ, जो लड़कियाँ थीं उनको थोड़ा सा समझाना पड़ा कि ये, उनके वार्डन के टीचर्स को पहले समझाना पड़ा कि ये जो है वो काम जो है वो उनको उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड़ पर लाके खड़ा कर सकता है। इसको समझाने के लिए हम लोगों ने एक पॉलिसी डिसाइड की, और हमने न केवल टीचर, हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी इसमें से पैसा आएगा, इसमें से 80% उस पैसे का हम लोग उस स्टूडेंट को देंगे, अकाउंट में देंगे, क्योंकि हर एक का बैंक अकाउंट हमारे पास में है। 15% सीड मनी रखेंगे जिससे इसका मटेरियल बाकी सब आए। 5% हम उस टीचर को भी देंगे, ताकि टीचर को भी लगे कि ये एक इनकम है, क्योंकि टीचर के पास अपना बहुत सारा काम हो, सब्जेक्ट की पढ़ाई कराता है, तो उसके साथ वो पढ़ाएं।
वो धीरे धीरे शुरू में तो थोड़ा सा लोग हिचक रहे थे इस पर काम में ये करने में, अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और ये मेरा एक अच्छा सक्सेस होने के बाद में हमको लगता है कि इसका और 10 गुना ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी होगी इस तरह के पेंटिंग्स और अलग आर्टिफैक्ट्स बनाने का। लोग जो है ये आड्रे हाउस में ये प्रदर्शनी लगी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, ख़रीदें, देखें और बच्चों की जो मेहनत है, उनका जो क्राफ्ट है, उनको सराहें भी। उसके लिए कोई अपील आप करना चाहेंगे या सुझाव लोगों को देना चाहेंगे कि वो आएँ ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, मेरा सुझाव ये है, हम सारे भारतवासियों को सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये जिस तबके के बच्चे जिनका पेंटिंग्स या आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर लगा हुआ है, ये समाज के सबसे गरीब तबके के बच्चे हैं और ये बहुत कम दाम पे, बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिल रहा है। तो न केवल आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक बहुत अच्छी कृति बहुत सस्ते दाम पे मिल जाएगी, बल्कि आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आप एक गरीब परिवार के एक बच्चे को एक मदद कर पाएंगे। सारे लोग आएँ, हम सारे इंडस्ट्रीज़ को, जितने भी इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जितने भी इंडस्ट्री हैं, सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज़ को, डायरेक्टर्स को, सबको पर्सनली जाके इनवाइट किए हैं, सबको लेटर और इन्विटेशन कार्ड जा कर के दिए हैं। हम लोग जनता के लिए भी हम लोग अपील किए हैं, हमारा पेपर में एडवर्टीजमेंट आया है, कल भी बड़ा सा आएगा। सीएम साहब कल इनॉग्रेट करेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रचार होगा। तो ये सारी चीज़ पे हम ये सबसे अपील करेंगे कि आप ज़रूर यहाँ विजिट कीजिए, आप देखिए और पसंद कीजिए और अपने पसंद की पेंटिंग ले जाइए। चलिए, शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे अक्षय कुमार सिंह, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी। और जैसा कि मैंने बताया कि रांची के आड्रे हाउस में ये प्रदर्शनी लगी है, जिसमें झारखंड के सभी 24 जिलों के अधिकांश सरकारी स्कूलों के बच्चों ने ये पेंटिंग्स तैयार की हैं। आप इनकी खूबसूरती आप देख रहे हैं। तो आप जो आर्ट में, क्राफ्ट में इंटरेस्ट है और अगर नहीं भी रुचि है तो आप आएंगे तो आप बिना मंत्रमुग्ध हुए नहीं रह पाएंगे इन आर्ट्स को, इन पेंटिंग्स को देख के। और मुझे उम्मीद भी है और ये अपील भी होगी कि आप आएँ, बच्चों को सराहें, ख़रीदें, ताकि वो उत्साह जो है वो दोगुना हो जाए। और झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का जो एक प्रयास है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनकी प्रतिभा को सही मंच मिल सके। और सही मंच मिलने के लिए ज़रूरी है कि आप आगे आएँ और उनको सराहें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी संजय के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.